अरब देशों की तैयारी क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे ये बात साबित हो रही है कि जंग दोबारा हो सकती है, जिसको देखते हुए तमाम अरब देश, गल्फ के जितने भी देश हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ये रही रिपोर्ट, तैयारी कर रहे हैं अरब देश कि ईरान एक बार फिर से हम पर हमला करेगा, क्योंकि अरब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल की पूरी तैयारी है कि ईरान पर हमला किया जाए, वो भी बड़ी तादाद में, बड़े स्केल पर हमला किया जाए। जवाबी कार्रवाई ईरान ज़रूर करेगा, और जिसके अंदर वो अरबों के अंदर, जो अरब के अंदर अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है, और जो अमेरिका के लोग, अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी बेस जहाँ जहाँ अरब में हैं, ईरान टारगेट करेगा। जिस वजह से अरब देश तैयारी में है कि ईरान हम पर हमला करेगा, उससे हमें किस तरह से बचना है। उधर अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस सीज़ फायर के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल को रीबिल्ड किया है, रीइंस्टॉल किया है, अपनी मिसाइल लॉन्चर को तैयार कर दिया है। फिलहाल ईरान की स्थिति ये है कि ईरान ने अपनी तमाम मिसाइलों को सेट कर दिया है। ईरान का इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना एजम्पशंस खुद अमेरिका ने किया था और लगाया था, एज्यूम किया था। और अमेरिकी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया है कि जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका की हवाई ताकत को अच्छे से स्टडी किया है, और अगर अब जंग हुई तो अमेरिकी एयरफोर्स को ईरान और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खुले मन से ऐलान करते हुए कहा कि मैंने ईरान पर हमला 2 से 3 दिन और पोस्टपोन्ड कर दिया, अरबों के कहने की वजह से, क्योंकि अरबों को लगता है कि एक बेहतरीन डील हो सकती है। मैंने अपने एक्सपर्ट और वॉर मास्टर्स से ये कह दिया था कि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन अरब देशों को उम्मीद है, हमारे एलाइज को उम्मीद है कि ईरान से बेहतर डील हो सकती है। यानी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर ये कह दिया है कि अमेरिका दोबारा हमला करता। तो ये तो धोखा है ना। सीज़ फायर के लिए तुम तड़पे थे, तुमने पाकिस्तान से भीख मांगी थी कि हमारा सीज़ फायर कराओ। ईरान ने बेवकूफ़ी कर दी कि सीज़ फायर कर दिया। ये ईरान की बेवकूफ़ी थी कि ईरान ने सीज़ फायर किया। अगर ईरान तब सीज़ फायर ना करके, भले ही उसका नुकसान हो रहा था, लेकिन अगर वो मारता रहता तो अमेरिका आज घुटने पर होता, पूरी तरह से ऐलान करके वो सीज़ फायर खुद करता। लेकिन ईरान ने थोड़ा रहम क्या दिखाया। लीजिए, अब खुलकर सामने आ गया कि ट्रंप खुद दोबारा से ईरान पर धोखे से हमले की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, आज भी दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर आज भी हमारा वाला है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर के कहने पर, तीनों का नाम लिया था, ट्वीट मैंने उसका कल दिखा दिया था आपको, नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन तीनों देशों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ईरान पर हमला ना करना, तो मैंने हमला पोस्टपोन करवा दिया। इधर अरब देश क्या कह रहे हैं? अरब देशों ने कहा कि हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, हमें कोई जानकारी नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था या ईरान पर हमला करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इस बयान में जो उसने दिया है, ताज़ा तरीन, वाइट हाउस के एरिया में खड़े होकर कहता है कि ईरान के पास सिर्फ कुछ ही दिन हैं, ईरान के पास रिटेलिएशन के काबिलियत है, वो सामने से रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन 82% हमने ईरान की मिसाइल पावर को ख़त्म कर दिया है। ईरान के पास बहुत कम समय है डील करने के लिए। अगर उसने डील नहीं की तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे और धूल मिट्टी में दबा हुआ उसका यूरेनियम निकाल कर अमेरिका वापस ले आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने मुझसे वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। स्ट्रेट फॉर्मूज ईरान का नहीं है,
उसको आज़ाद करना होगा। ईरान पर हमले की संभावना को देखते हुए हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका की मार्केट क्रैश हो रही है, हालात बिगड़ चुके हैं। सिर्फ अमेरिका पर हम क्यों ध्यान दें भैया, बेड़ा गर्क तो भारत में भी हो रहा है। रिपोर्ट ये देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे बढ़ गए। 4 दिन पहले 3-3 रुपये बढ़े थे। 15 राज्यों में 100 रुपये लीटर पार हो चुका है पेट्रोल। डीजल 17 में 90 से पार, जी हाँ 17 राज्यों में 90 रुपये से पार डीजल हो चुका है। और यकीन कीजिए बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी मोदी के पिल्ले मोदी करने से नहीं रुक रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी अब आपका महंगा हो गया है। जो ब्रेड आती है ना, ब्रेड, वो भी 5 रुपये महंगी हो चुकी है। तो आप ब्रेड खाइए या ब्रेड पकौड़ा, वो भी हो गया है भाई महंगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। स्पीकर पे मोदी 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 लगा के सुनना है सारा दिन। उधर 80 दिन बाद ईरान का स्टॉक मार्केट आज जाकर खुला है। उधर यूएई ने ऑफिशियल बयान दिया है, ये देखिए, और जानकारी दी है कि इराक की सरजमीन से हमारे ऊपर ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। उधर जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि ईरान बातचीत की टेबल पे आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। पूरी दुनिया को ईरान नुकसान पहुंचा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, देख लीजिए। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स के दरवाज़ों को खोल दिया है। जो अंडरग्राउंड ईरान की मिसाइलें हैं और मिसाइलों का शहर है, उनके दरवाज़ों को ईरान ने खोल दिया है। यानी ईरान पूरे मूड में है कि दोबारा से अगर हमला हुआ तो अमेरिका को दोबारा जवाब दिया जाएगा। वहीं इजराइल की मीडिया ऐलान कर रही है कि अमेरिका और इजराइल की फ़ौज ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं। उधर ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए ये देखिए कईयों को गिरफ्तार किया है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अंधाधुंध हथियार भी जब्त किए हैं जो अमेरिका और इजराइल ने उन तक पहुंचाए थे ईरान के अंदर आतंक मचाने के लिए। ईरान के अंदर शादियां हो रही हैं, जो इस वक्त शादियों के बाद दूल्हा दुल्हन प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये देखिए पूरी की पूरी बारात शादी के बाद प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है और उस प्रोटेस्ट में जाकर हथियार चलाना सीख रही है। ईरान की आवाम हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही है क्योंकि ईरान की जनता ईरान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए अमेरिका से लड़ने मरने और मिटने को तैयार है। उधर अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और उसके साथियों को मैसेज दे दिया है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम अमेरिका और उसके साथियों को दोबारा निशाना बनाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई, पहले की तरह नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है या तो हम लड़ेंगे जीतेंगे या फिर हम शहीद हो जाएंगे, अपने मुल्क के लिए मारे जाएंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। यही सिंपल नीति हर ईरानियों की है दोस्तों, ये बात जान लीजिएगा। हम जंग देखकर, ईरान पर हमले देखकर शायद लरस सकते हैं, घबरा सकते हैं, लेकिन ईरान के बच्चे बच्चे के दिमाग में यही है कि मर जाएंगे लेकिन इस शैतान अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। इजराइल के अंदर अमेरिका के टैंकर मौजूद हैं, वो टैंकर जो उड़ते हुए फाइटर जेट को रिफ्यूल करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस साल के आखिर तक हमारे अमेरिकी वो टैंकर इजराइल की सेफ्टी के लिए इजराइल में ही तैनात रहेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ईरान वॉर है, ईरान की जो जंग है डोनाल्ड ट्रंप की, ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा फेल्यूर साबित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के करियर का सबसे काला धब्बा ईरान से जंग छेड़ना हो सकता है, जिसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक देखने को मिलेगा। उधर कतर की सरकार ने कहा कि हम दोनों लोगों से कांटेक्ट में हैं, अमेरिका और
ईरान दोनों से, और ये बात साफ कर देते हैं कि अभी दोनों के बीच डील होने में कई दिन का समय लगेगा। अभी कोई डील की संभावना नजर नहीं आ रही है। IRGC के रिटायर ऑफिशियल कल मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। कैसे? तेहरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के दर्जनों ऐसे बम हैं और न जाने कितने सारे बम हैं जो फटे नहीं, जिसमें से कुछ बमों को ये डिफ्यूज कर रहे थे, ब्लास्ट हो गया और शहादत हो गई। अमेरिका इजराइल के वो बम जो फूटे नहीं, तेहरान और दूसरे जगहों में अभी भी मलबों में हैं, जो वहाँ की जनता के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ईरान के एक टैंकर को सीज कर लिया, जिसके अंदर 1 मिलियन क्रूड ऑयल है। अमेरिका वो तमाम हरकत कर रहा है जिससे ईरान और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। इधर किनारे से कुवैत और पाकिस्तान दोनों ने मिलिट्री कोऑपरेशन पर डिस्कस किया है। जी हाँ, पाकिस्तान सऊदी और UAE के साथ साथ कुवैत को भी मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कर रहा है। इस जंग के बहाने पाकिस्तान अच्छा पैसा छापने की तैयारी में है। एयर इंडिया का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। एयर इंडिया हफ्ते में 120 फ्लाइट रद्द कर रही है। हर एक हफ्ते के अंदर 120 उड़ानें रद्द कर रही है और लगभग 30 इंटरनेशनल रूट कैंसिल कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ज़्यादातर उड़ानों को एयर इंडिया कैंसिल कर रही है। मेरे दोस्तों, मोदी ने पूरे भारत को बेकार कर दिया है। सवाल यह है कि कोई सवाल तक नहीं कर सकता। NDTV की ही रिपोर्ट का एक अपडेट लगा रहा हूं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और जबकि पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है, महंगा करने के बावजूद तेल की कंपनियों को 750 करोड़ रुपए का हर दिन नुकसान हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद। यहां तक कि अब यह नजर आने लगा है कि जो बीजेपी के लिए लड़ा, जो शख्स बीजेपी के लिए चीखा चिल्लाया पिटा और जोर जोर से मोदी मोदी चीखा और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक के लिए वोट मांगे, आज उनके घर पर भी महंगाई तो है ही, उनके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ मुल्लों का मका थोड़ी है। 15 दिन तक खाना नहीं खाए थे सर, जब रेखा गुप्ता विधायक में खड़ा हुई थी, हमने घर घर जा करके रेखा जी के साथ में मैंने वोट मांगा था सर। आज हमारे सब्जी वाले मुंह नोच रहा है। जो रेखा मुखिया तूने बोला था उस समय में रेखा गुप्ता का वोट दो, क्या इसी दिन के लिए मुझसे वोट दिलवाया था? बीजेपी कार्यकर्ता भी है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता हो जी। उधर हजरात जो सुनार मोदी मोदी करते थे, AC में बैठ के मस्त मोदी मोदी कर रहे थे, 2014 से अब तक ये सोने का काम करने वाले सुनार है ना, बहुत मगन थे, बहुत मस्त थे, हर टाइम मोदी मोदी। और आज मोदी का एक बयान, और भाई ये सुनारों की मार्केट का बेड़ा गर्क। और अब सुनार बयान उल्टे दे रहे हैं मोदी के खिलाफ। ये जितने सुनार हैं इन सबको फांसी होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर सवाल। हम तो रही नहीं बाजार में, बोने के भी लल्ले फट गए। अब सुबह से जो है 9 बजे से बैठे, लगभग 3 बज चुके, खल्ली बैठे। अब या तो जो है हमें जाल मूड़ी बेचनी पड़ेगी या जो है कुछ और काम करना पड़ेगा, अन्य में सरकार तनख्वाह दे दो। व्यापारी कमर तोड़नी, मेरठ में देख लो क्या हाल हो रहा है व्यापारियों का, और जो है दिल्ली देख लो, हर जगह यही हाल हो रहा। बलराज नहीं चमका रहे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अब सोना ना खरीद दो, अब तेल ना खरीद दो, बताओ कहाँ जाएंगे। जितना बेवकूफ मोदी सरकार आवाम को बना रही है, कोई नहीं बना सकती। जरा इस काफिले को ध्यान से देख लीजिए। अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ का दौरा है, गाड़ियों को गिन लीजिए। 2 दिन पहले दिखाया जा रहा था कि ये जो मोदी सरकार है, मोदी के नेता हैं, वो अब ई-रिक्शे से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और ये तक दिखाया गया था मोदी ने अपना काफिला छोटा कर दिया है, सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला है।
ये सच्चाई है। गाड़ियों को गिन लो। हजरात, इसी तरह से भारत की आवाम को मोदी सरकार बेवकूफ़ बनाए जा रही है और हम सब बन भी रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।